लास्ट एक वीक में अगर आपने गौर किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि जो मार्केट्स है वो लोगों को और तकलीफ देने में लगा हुआ है। एक ऐसा पॉइंट पे जहां पे निफ्टी ने ज़्यादा कुछ नहीं किया है पूरे लास्ट एक वीक में, ऑलमोस्ट वो साइडवेज गया है या बहुत हल्का सा नीचे गया है 2-2.5% के आसपास। लेकिन वहीं पे ओवरऑल मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है, मिड कैप ज़्यादा गिरे हैं, स्मॉल कैप ज़्यादा गिरे हैं और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर आप उनमें से आते हैं जो मार्केट्स में नए हैं तो चांसेस है वेरी हाई कि आप लास्ट एक वीक देख के बहुत घबरा गए होंगे। या अगर आप उनमें से आते हैं जिसने बिल्कुल भी अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं किया है तो उसको काफ़ी तकलीफ हुई होगी। क्या हमें तकलीफ हुई है? बिल्कुल होती है दोस्त। लेकिन जब जो दर्द सहने का जो हिम्मत आप में है और दर्द सहने का हिम्मत हम में है वो बहुत डिफरेंट है। मैं ये झेल सकता हूँ, बहुत लोग नहीं झेल पाएंगे। क्यों? बिकॉज जो मेरी माइंडसेट है वो इसके लिए ट्रेंड है हैंडल करने की। आपकी माइंडसेट उसके लिए ट्रेंड नहीं है, इसीलिए आपको ज़्यादा तकलीफ होगा इन कंपेरिजन टू मेरे को। पॉइंट ऑफ जो चोट पहुंचाना है वो सेम है हम दोनों के लिए। आपको भी उतना ही चोट आ रहा है, मुझे भी उतना ही चोट आ रहा है, लेकिन जो रिएक्शन है वो दोनों का अलग है। तो लास्ट एक वीक में हालत इतनी बुरी थी कि अगर निफ्टी 500 की बात कीजिएगा तो बस 20 स्टॉक्स ग्रीन में थे एंड 480 स्टॉक्स रेड में थे। इसका क्या मतलब है कि ओवरऑल मार्केट बहुत बुरे तरह से डाउन साइड में था और इसीलिए बहुत सारे स्टॉक जो हैं 15% 20% नीचे गिरे हैं लास्ट एक वीक में। अभी के टाइम तक बहुत सारे स्टॉक अपने टॉप से 35%, 40%, 45% भी गिर चुके हैं। और जो एवरेज डाउनफॉल है अगर आप गौर कीजिएगा तो एवरेज डाउनफॉल आपको समझेगा वो है ऑलमोस्ट 32% के आसपास आ गया है। मतलब 4000 कंपनी का जो एवरेज डाउनफॉल है टॉप से बॉटम तक में वो 30 से 32% का आ गया है। तो अगर आपकी पोर्टफोलियो 10-12% नीचे है, 5% नीचे है, 7% नीचे है, 15% नीचे है तो दोस्त बहुत घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट ही वैसा चल रहा है। उससे कम नीचे है तो आपने अच्छा किया है, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आपने बहुत अच्छा किया, आप खुद को शाबाशी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पोर्टफोलियो 20% नीचे है, 25% नीचे है, 30% नीचे है तो दोस्त आपने गलती की है, आपने खुद का लॉस मैनेज नहीं किया है, आपने खुद का रिस्क मैनेज नहीं किया। ये आपको जानना समझना बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि लास्ट एक वीक में और डिटेल में क्या हुआ है, ये जो मैंने बोला वो तो थोड़ी मोटी समरी थी, और डिटेल में क्या हुआ है तो उसके लिए आपको एक पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि लास्ट एक वीक में क्या हुआ है और आने वाला एक वीक में क्या हो सकता है। अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया लास्ट एक वीक में, आने वाले एक वीक में और मैं क्या करूँगा, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। मैं कौन से स्टॉक में लॉस बुक करने जा रहा हूँ उसके बारे में मैं बात करूँगा। और सबसे मजे वाली बात यह है कि हम और भी डिटेल्स बात करते हैं, जैसे कि कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छा दिख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स कमज़ोर होने लग गए हैं। एक ऐसा सेक्टर जो पहले मजबूत हुआ करता था वो आईटी था, वो भी लास्ट एक वीक में थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। अगर वो और कमज़ोर होगा तो और प्रॉब्लम हो सकती है मार्केट को। निफ्टी का जो लेवल है 22,800 का वो अभी तक इंटैक्ट है। वो क्या इंडिकेट करता है हमें, इन सब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। हम हमेशा कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से पूरा देख लिया है तो आपको कोई और दूसरा वीडियो मार्केट अपडेट को लेकर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम हर वो मेजर इंपॉर्टेंट डेटा डिस्कस करते हैं जिसके जो आपको ज़रूरत है। आलतू फालतू हम बात नहीं करते, हम सीधा काम की बात करते हैं। तो खुद भी वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है जिसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि लास्ट एक वीक में मार्केट ने क्या किया है और आने वाले एक वीक में मार्केट क्या कर सकता है। इस वीडियो को हम हर शनिवार को लेके आते हैं आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। जो भी मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। आप मेक श्योर कीजिएगा कि अपना रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता होगा कि मेरी जो एक्यूरेसी है 45 to 50% के आसपास है। मतलब मैं हर दूसरी बार गलत होता हूँ। देयर आर टाइम जहाँ पे मैं सही होता हूँ, देयर आर टाइम जहाँ पे मैं गलत होता हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए। हम ये कहीं क्लेम नहीं करते कि हम हमेशा सही होता है, हम अपनी गलतियों को बिल्कुल भी मानते हैं। हम बताते हैं कि हम यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ दोस्त, और ना ही मैं सोशल मीडिया वाला ट्रेडर हूँ। मैं रियल ट्रेडर हूँ, जो डिफरेंस है। दूसरा, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस कीजिए, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो में बात करते हैं। तो निफ्टी जो है, निफ्टी बहुत मजबूती से अपने लेवल को सस्टेन कर रहा है। हम एक बात अक्सर कहते हैं कि आप अपने परफॉर्मेंस को निफ्टी से कंपेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि निफ्टी ना ओवरऑल मार्केट को सुनो लेट आउट परफॉर्म कर देता है। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट निफ्टी।
और बहुत डिफिकल्ट है लंबे टाइम में निफ्टी के ज़्यादा रिटर्न बनाने का। इट्स वेरी डिफिकल्ट। कुछ लोग को आसान लगता है, आसान है नहीं। जिनको लगता है उनसे पूछिए कि भाई क्या हुआ, कितना गिरा पोर्टफोलियो। अगर वो बोलेंगे 15%, तो पूछिए उनसे फिर कि निफ्टी से ज़्यादा क्यों गिरा। तो निफ्टी ने लास्ट एक वीक में क्या किया है कि वो उसका जो लेवल है 22,800 का, जहाँ से वो पिछले बार बाउंस किया था, उसको वो होल्ड कर रहा है। चलिए चार्ट्स पर हम बात करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी का चार्ट है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ भी ज़्यादा नहीं बिक रहा है। निफ्टी लास्ट टाइम यहाँ पे बाउंस किया था 27 जनवरी को, उसके बाद थोड़ा सा बाउंस आया था, वापस से हम वहीं पे पहुँच गए हैं। 2 दिन पहले भी उस जगह पे आए थे और इस बार हल्का सा उसके नीचे भी गए हैं और हमने एक नया रिसेंट लो बनाया है, वो है 22,774 का। लेकिन जो क्लोजिंग थी वो 22,929 पे हो गई। तो निफ्टी की जो करंट प्राइस है वो 22,929 है। ठीक है, अब कहानी क्या है कि निफ्टी तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, लेकिन पिछले 5 दिन में देखिएगा तो आप 5 दिन में आप देखिएगा कि 2 दिन गिरा, 2 दिन साइडवेज गया, वापस से गिरा। सो निफ्टी कम गिरा है इन कंपेरिजन टू मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स। अगर आप स्मॉल कैप सेक्टर जाके देखिएगा, मिड कैप सेक्टर जाके देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि वो ज़्यादा गिरे। आगे क्या सवाल है, मैं अक्सर कहता आ रहा हूं, मैं कांस्टेंट कहता आ रहा हूं कि अगर ये जो सपोर्ट है जिसको हमने यहां मार्क किया था यहां पे 22,800 का, अगर इसके नीचे हम क्लोज हो जाते हैं, राइट, तो प्रॉब्लम है हमारे लिए। हम अभी तक उसके नीचे क्लोज नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे बाउंस किए, यहाँ बाउंस किए, यहाँ बाउंस किए, यहाँ पे तो अच्छा बाउंस था, लेकिन वापस से हम उधर ही जा रहे हैं। अगले वीक में मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि हम बाउंस करेंगे। उसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा आपको बाद में, एंड ऑफ द वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्यों बाउंस कर सकते हैं अगले वीक में। और मैं 90% चांसेस बता रहा हूँ कि हम बाउंस कर सकते हैं। कोई मैं 70% की बात नहीं कर रहा हूँ, 90% की बात कर रहा हूँ। 10% मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ बिकॉज मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी हो सकता है। तो 90% चांसेस है कि अगले वीक में हम थोड़ा सा बाउंस देख रहे हैं। और जो बाउंस देखेंगे फिर क्या, वो क्या बाउंस सस्टेन करेगा, सवाल वो है। जो दूसरी पॉइंट है वो समझने की जरूरत है कि अगर वो बाउंस होता है तो कितना बाउंस होता है, क्या यहाँ तक आता है 23,800 तक वो आता है, क्या वो 23,800 को ब्रेक करता है, आर वी गोइंग टू ब्रेक 23,800। अगर ब्रेक करता है तो मोर ऑफ ये डबल बाउंस होगा, डबल बॉटम होगा और ऊपर चले जाएंगे। अगर नहीं करता है तो क्या, अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँचते और वापस से नीचे आते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम यहाँ पे आ रहे हैं वी आर गोइंग टू ब्रेक 22,800। तो अगर हम वापस से नीचे आ जाते हैं, जब भी आते हैं, तो चांसेस है वेरी हाई कि 22,800 को हम ब्रेक कर देंगे। 22,800 ब्रेक करना खुद में क्या इंडिकेट करता है, व्हाट इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स कि मार्केट और भी वीक होना चाहता है, और ये इंडिकेट करता है जो निफ्टी 50 भी है वो और कमजोर होना चाहती है। लो का डेफिनेशन है बियर मार्केट को लेकर कि भाई बियर मार्केट तब आता है जब निफ्टी मिनिमम 20% गिरती है। पीपल आर लाइक भाई बियर, यू कैन ओनली कॉल बियर मार्केट इफ निफ्टी गोज डाउन बाय मोर देन 20%। दोस्त, most of the stocks are down by 40%, 45%, 30%, 35%. If Nifty goes down by 20% from here, जो कि यहाँ से 8-9% और है, क्योंकि 12% वो ऑलरेडी गिर चुका है अपने टॉप से, most of the stocks are going down by 50-60%. Then तब तक वो बियर मार्केट का डेफिनेशन बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर गए। सो वो डेफिनेशन पे मत जाइए, अपने पोर्टफोलियो पे जाइए कि आपका पोर्टफोलियो क्या कर रहा है। सो लेवल ऑफ सपोर्ट 22,800 फॉर नाउ। If we break 22,800, ध्यान रखिएगा, the next level of support is 21,800, ये वाला लाइन। इससे पहले बीच में कोई मेजर सपोर्ट नहीं है उसका। और अगर वो 21,800 आता है तो अगर अभी वो टॉप से 12-13% के आसपास गिरा है, जो आप क्लियरली देख सकते हैं, इट इज़ डाउन बाय ऑलमोस्ट 12% फ्रॉम स्टॉप। आज की रेट में 12.73%, तो ऑलमोस्ट 13% के आसपास नीचे है। अगर 21,800 के आसपास पहुंच जाते हैं विल बी डाउन बाय 16-17%। बट तब भी वो बियर मार्केट का डेफिनेशन नहीं है। बियर मार्केट का डेफिनेशन है 20% फ्रॉम द टॉप, जो कि आपको दिखेगा ऑलमोस्ट 21,000 के आसपास। तो इफ़ वी गो बिलो 21,000 तभी जाके बियर मार्केट का डेफिनेशन लॉजिकली आएगा। लेकिन दोस्त 21,000 जाने के लिए उसको यहाँ से जो अभी चल रहा है, यहाँ से उसको वापस से 9% के आसपास गिरना पड़ेगा, तब जाके वो बियर मार्केट का डेफिनेशन आएगा। और अगर निफ्टी यहाँ से 9% गिरता है, इसका मतलब है कि बहुत सारे स्टॉक यहाँ से और बुरी तरीके से गिरेंगे। वैसे स्टॉक्स भी गिरेंगे जो अभी तक होल्ड कर रहे हैं, वो आखिरी जो बैच बचा हुआ है होल्ड करने का, वो भी गिरेंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस और भी बुरे तरीके से हिट होगा। लेकिन वो जब भी होगा, अगर होगा, तो जो भी 10-15% लोग बचे हैं जिनका कॉन्फिडेंस बचा है वो खत्म हो जाएगा। बहुत कम लोग होंगे जो बचेंगे, जो प्रोफेशनल है, उनको तो रहना है, हमारी मजबूरी है रहना दोस्त। हम तो रहेंगे, हम सहेंगे उसको और हम झेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा और लॉस खाएंगे, बट हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि हम रिकवर कर लेंगे। यू विल नॉट सी मी माई फेस सैडनेस। आपको मेरे चेहरे पे यू विल नॉट, सैडनेस कहाँ से आएगा? यू विल नॉट सी मी बीइंग सैड फॉर द लॉन्ग टाइम। आपको वही एक्साइटमेंट दिखेगा, आपको वही एनर्जी दिखेगी। क्यों? बिकॉज आई नो हाउ टू मैनेज माई रिस्क। मैं अपना रिस्क मैनेज करके अभी तक चल रहा हूँ, और अगर अभी तक कर लिया तो आगे भी कर लूंगा।
वो डिसिप्लिन मेरा खत्म नहीं होगा। 3 स्टॉप लॉस हमने बुक किए हैं, चौथा स्टॉप लॉस हम मंडे को वापस से ले रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू टेक दैट स्टॉप लॉस। वी आर जस्ट गिविंग टाइम टू मार्केट्स। हम सारा स्टॉक को एक एक बार में नहीं निकल रहे हैं। वी आर ओनली एग्जिटिंग स्टॉक्स जिसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, प्लस वी आर गिविंग टाइम। इससे क्या हो रहा है, टाइम भी गुजर रहा है और धीरे धीरे हम स्ट्रॉन्ग पोजीशंस को भी ऐड कर रहे हैं जो उस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग है। क्या वो बाद में बाउंस करेगा, वो वक्त बताएगा। नहीं करेगा, हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये रही निफ्टी की बात ऑन द लोअर साइड। ऑन द अपर साइड निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस होगा अब वो 23,300 के आसपास होगा, छोटा सा। जो मेन रेजिस्टेंस है वो 23,800 का है। अगर 23,800 हम अच्छे से ब्रेक कर देते हैं, इफ़ वी ब्रेक 23,800 नाइसली विद गुड वॉल्यूम, तो दोस्त फिर हम समझेंगे कि हाँ कुछ मार्केट करना चाहता है। अंटिल देन वी आर डाउन, ऑब्वियसली वी आर ऑन द डाउन साइड, इसमें कोई डाउट नहीं है। हिस्टोरिकल लेवल्स पे मार्केट ब्रेथ ओवर सोल्ड जोन पे चला गया, जिसके बारे में हम लास्ट को बात करेंगे। तो ये रही निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की बात करने। बैंक निफ्टी से कम गिरा है, इसीलिए निफ्टी थोड़ा कम गिर रहा है, ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी सपोर्टिंग निफ्टी आज के रेट में। पिछले कुछ वीक में बैंक निफ्टी उल्टा निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। अगर बैंक्स भी बुरी तरीके से गिरेंगे तो क्या हाल होगा निफ्टी का, सोचिएगा। इसलिए निफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहा है कि बैंक्स बचा के रखे हैं, 1-2 सेक्टर बचा के रखा, आईटी बचा के रखा है। तो बैंक्स एंड आईटी आर हेल्पिंग निफ्टी टू सस्टेन दैट लेवल। अगर बैंक और आईटी गिरेंगे तो निफ्टी आसानी से 22,800 ब्रेक कर देगा और वो और नीचे चला जाएगा। क्लियर है? आई रिपीट दिस इन इंग्लिश। इफ बैंक एंड आईटी गोज डाउन, then automatically Nifty will go more down. For now, Nifty is getting support by banks, Bank Nifty and IT index. 2 मेजर सेक्टर हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं निफ्टी को, इसीलिए निफ्टी मेजर नहीं गिर रहा है। मिड कैप इंडेक्स इज डाउन बाय मोर देन 18%, स्मॉल कैप इंडेक्स इज डाउन बाय मोर देन 22%, बट निफ्टी इज ओनली डाउन बाय 12%, 13%, 12-13%. क्यों? रीजन यू गॉट इट. So levels to watch for on Bank Nifty, the first level is to watch is 48,300 से लेके 48,700 के बीच में, that is the first support. If you break this, we are going to go down somewhere around 46,500 से लेके 46,800 के बीच में. On the upper side, Bank Nifty has got a resistance around 50,500 से लेके 51,000 आप बोल सकते हैं. If we break this, then we can go up. ठीक है, तो ये रहा बैंक निफ्टी के बारे में. अब इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है, ऊपर का रेजिस्टेंस आ जाएगा. ठीक है, तो ये रही बैंक निफ्टी की बात. अब ऐसे कौन से सेक्टर्स है, विच आर द सेक्टर्स विच आर सपोर्टिंग नाउ? तो ऐसे 3 सेक्टर्स है जो अभी भी ठीक ठाक होल्ड कर रहे हैं. दे हैव नॉट गॉन डाउन लाइक एनीथिंग इन लास्ट 1 वीक, एंड दे आर, द फर्स्ट सेक्टर इज फाइनेंस. अगर आप देखोगे तो फाइनेंस पहला 2 दिन तो गिरा, बट उसके बाद बहुत मेजरली नहीं गिरा. सो फाइनेंस इज स्टिल होल्डिंग स्ट्रांग. जहाँ पे निफ्टी एक नया लो बनाने की तरफ जा रहा है, फाइनेंस इज नॉट मेकिंग अ न्यू लो. सो दैट इज द आउट परफॉर्मेंस. तो सेक्टर ऑफ आउट परफॉर्मेंस अब हमें अच्छे से दिखने लग जाएगा, ध्यान रखिएगा. और ये हमें बाद में जाके ऐसे स्टॉक्स देगा जो इस सेक्टर को होल्ड कर रहे होंगे. सो फाइनेंस इज वन सेक्टर टू वॉच फॉर. Another sector to watch for is metals. If you observe metals have not gone down in last almost 4-5-6 वीक में वो नीचे नहीं गया. जनवरी से लेके वो अभी तक नीचे नहीं गया. जनवरी 10 को नया लो बनाया था, बट उसके बाद वो नीचे नहीं गया. सो दैट इज द सेकंड सेक्टर. द थर्ड सेक्टर इज प्राइवेट बैंक्स. लास्ट फ्यू वीक्स में वो सपोर्ट कर रहे हैं. इफ़ यू सी इट, जनवरी महीने से 27 जनवरी से वो बाउंस करना चालू किए थे, तो वो ठीक ठाक बाउंस किए हैं. दे हैव डन सम गुड आउट परफॉर्मेंस इन कंपेरिजन टू निफ्टी और एनी अदर सेक्टर आउट देयर. अज्यूम कर लो आप इंडिसेस से मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो प्राइवेट बैंक्स होल्ड कर रहे हैं. कोटक इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आउट देयर, जो आप जाके देख लोगे. वो होल्ड कर रहा है, ना ही बैंक निफ्टी को गिरने दे रहा है और ना ही वो प्राइवेट बैंक्स को गिरने दे रहा है. दैट इज व्हाट इट इज दोस्त. ठीक है, तो एक मेजर बैंक जिसकी वेटेज ज़्यादा होती है वो उतना स्ट्रांग होल्ड करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया विक्स. जो विक्स है वो 15 के आसपास आ गया है, थोड़ा सा ऊपर आ गया है, बिकॉज मार्केट हल्की सी वोलेटाइल हो रही है. ट्रम्प साहब उधर टैरिफ का नाम लेते हैं तो यहाँ मार्केट गिरने लग जाती है. मोदी साहब की फाइनली यूएस विजिट खत्म हो गई है, ट्रम्प साहब से उनकी मुलाकात हो गई है. नाउ ही इज़ गोइंग टू कम बैक. तो जो मेजर हल्ला होना था वो कुछ हुआ नहीं है, उल्टा यूएस वालों ने हमसे डील करवा लिया. थोड़ा मोड़ा हमने भी उनसे डील करवाया, बट अल्टीमेटली दे आर मोर प्रॉफिटेबल इन कंपेरिजन टू अस. तो ये हो गया कहानी पहली बार. टैरिफ कोई मेजर ज़्यादा लगा नहीं है, बिकॉज यूएस जाने से पहले ऑलरेडी हमने थोड़ा टैरिफ कम कर दिया था उनकी कुछ चीज़ों के लिए. सो हमारे पास वो ऑलरेडी था कि देखो हमने ये कम कर दिया है तो हम पे टैरिफ मत लगाओ. अगर हम पे टैरिफ लगता तो मार्केट वुड हैव रिएक्टेड मच बैडली, बट वो हुआ नहीं है. सो दैट इज गुड टू गो फॉर नाउ. आगे होगा या नहीं वक्त बताएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर डिटेल्स. FIIs हैव बीन काइंड इनफ टू सेल कंटिन्यूअसली, तो वो कंटिन्यूअसली बेच रहे हैं. एंड अब रिटेलर्स को समझ में आ रहा है कि FIIs की इंपॉर्टेंस क्या है. आपको कोई भी ऐसा बंदा मिले जो आपको कहता होगा पहले कि भाई FIIs की इंपॉर्टेंस नहीं है, पूछो उनसे कि भाई कहाँ हो, दिख नहीं रहे हो, क्या हुआ, रिटेलर्स कहाँ गए, स्टॉक ऑब्जर्व क्यों नहीं कर रहे. सो
एफआईआई पिछले एक वीक में ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ बेचे हैं। इस महीने में अगर देखिएगा, आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इन द मंथ ऑफ फेब दे हैव सोल्ड अराउंड 29,183 करोड़। अभी तो ये साल ही चालू हुआ है, लास्ट 1.5 मंथ्स, मतलब 2025 में ऑलमोस्ट वो 1,16,000 करोड़ बेच चुके हैं 1.5 मंथ्स में। अगर सेम तरीके से बेचते रहे तो 2024 में जो 3,02,000 करोड़ बेचे थे, ऑलमोस्ट 30-35% खत्म हो चुका है, उससे ज़्यादा बेच चुके हैं। तो अगला साढ़े 10 महीने में क्या होगा आप सोचिएगा। तो इफ़ यू थिंक वी डोंट नीड एफआईआईज, आई हैव गॉट नथिंग टू टेल यू दोस्त। फिर आप मार्केट में बहुत नए हैं, हमें उनकी ज़रूरत है, हमें चाहिए कि वो आए, नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा जो चल रहा है। दूसरी चीज़ जो है, जो जिसके कारण मुझे लगता है कि मार्केट 90% आउट परफॉर्म कर सकता है, अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, वो ये है कि मार्केट ब्रेथ जो है वो हिस्टोरिकल ओवरसोल्ड जोन पे हम पहुँच गए हैं। शॉर्ट टर्म 8%, मिड टर्म 7%, मिड टर्म 7%, लॉन्ग टर्म 14%। ये हिस्टोरिकल ओवरसोल्ड है, एटलीस्ट ऑन द मिड टर्म्स। मिड टर्म पे हम ऑलमोस्ट हिस्टोरिकल ओवरसोल्ड जोन पे पहुंच गए। इतना ही है, चांसेस है वेरी हाई कि बहुत ज़्यादा हम बाउंस करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ 90%, कहने को मैं 95% भी बोल सकता हूँ कि अगले एक वीक में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी यहाँ पे। चाहे हम 2 सेशन बाउंस करें, चाहे जितना भी करें, करेंगे जरूर। अगले 5 सेशन में मार्केट रहेगा, विल बाउंस फॉर श्योर। मैं नॉर्मली ऐसे मार्केट्स के लिए बोलना नहीं चाहता हूँ, बट ये होगा। एंड इफ़ यू से इट, यू विल गेट इट कि मीन रिवर्जन कितना होता है। बाकी मैं गलत हो सकता हूँ 5% जो आपको बता रहा हूँ। इफ़ वी गो रॉन्ग, अगर मार्केट और यहाँ से बुरा जाता है और ये मार्केट ब्रेथ 7% से नीचे हो जाता है अगला वीक, आई विल बी हैप्पी इनफ टू एडमिट माई मिस्टेक एंड आई विल टेल यू। लेकिन अगर से इंप्रूव हुआ, विल कंपेयर इट एंड देन विल टॉक, कोई दिक्कत नहीं। तो मार्केट ब्रेथ मुझे लगता है अगले वीक थोड़ा बाउंस करेगा। दैट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट वीक नेम्स आउट देयर। तो कमजोर स्टॉक को निकलने का अपॉर्चुनिटी देगा आपको। तो यही रही टोटल कहानी। मार्केट ओवरऑल बहुत बुरे स्टेटस में है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है कमजोर स्टॉक को निकालना है, मजबूत स्टॉक को ऐड करने हैं। विल बी एग्जिटिंग वन स्टॉक, चांसेस आर वेरी हाई कि विल बी एग्जिटिंग या तो सिम्फोनी या जेम फाइनेंशियल, दो में से एक स्टॉक को हम निकलेंगे अगले वीक एक में, या कोई तीसरा स्टॉक होगा तो विल बी अपडेटिंग इट ऑन मंडे ओनली। ब्रॉडकास्ट चैनल पे हम अपडेट कर देंगे, जो टेलीग्राम का है, या सॉरी इंस्टाग्राम का है, टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे। और ट्विटर पे अगर उस स्टॉक के बारे में अपडेट हुआ होगा तो उसके बारे में अपडेट कर देंगे वहाँ पे। हम कौन से स्टॉक खरीदेंगे उसके लिए चार्ट ऑफ द वीक का वीडियो आपको कल आ जाएगा, आपको गेस करना पड़ेगा नाम वो। एंड इंस्टाग्राम पे भी हम पोस्ट करेंगे, उसको आपको गेस करना, गेस करके आपको समझ में आ जाएगा मैं कौन सा स्टॉक खरीद रहा हूँ। बट विल बी गेटिंग वन स्टॉक फॉर श्योर। और अगले वीक थोड़ा सा बाउंस आता है तो हम सोचेंगे एक और स्टॉक को लेकर निकलने का, ताकि देखने के लिए कि मार्केट कैसा बिहेव करता नहीं करता। बट डिपेंडिंग कि वो बाउंस कैसा आता है उस पर डिपेंड करेगा। बट एक स्टॉक हम पक्का निकल रहे हैं मंडे को, दैट इज ईदर जेम फाइनेंशियल और सिम्फोनी, दो में से कोई एक निकलेंगे, बाकी वक्त बताएगा। कोई और भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। आई एम येट टू गो एंड डू द डीप एनालिसिस, अभी तक नहीं किया हूं बिकॉज मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, इसलिए मैंने अभी तक नहीं किया। सो आई एम बिट लेट आउट देयर, बट मैं करूंगा एंड यू विल गेट टू नो। ठीक है, तो यही थी टोटल कहानी दोस्त। काफ़ी डिटेल में मैंने वीडियो बताया है, 18 मिनट के आसपास का वीडियो हो गया है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप बताइए कि आपको मार्केट अपडेट कैसा लगा। इफ़ यू थिंक वी नीड टू ऐड समथिंग एल्स टू दिस, डू लेट अस नो एंड विल बी हैप्पी इनफ टू डू इट। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी हम आपसे अगले वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।